Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Ikram. I am a lecturer of zoology in Hamida Rashid Institute of Science and Technology, मुल्तान। आज हमारा बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है, तो हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम अपने थर्ड लेक्चर में लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्या। सो हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सिंपल। बायोलॉजी के अंदर लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी दर्जाबंदियाँ करते हैं, तो वो आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनाइज करना, उनकी दर्जाबंदियाँ करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लिविंग थिंग को, अगर आप किसी जानदार को देख लें तो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो उस हर चीज़ को एक को स्टडी करना प्रॉपर्ली वो इजी नहीं होता बायोलॉजिस्ट के लिए। सो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बायोलॉजिस्ट अपनी आसानी के लिए डिफरेंट लेवल्स में ऑर्गेनाइजेशन को कैटेगराइज करते हैं। वो सबसे बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक यूनिट लेवल से, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। मतलब एक एटम से लेके पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बना, देन एक ऑर्गेनिज्म से कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोस्फीयर, मतलब उसको कैटेगराइज कर लेते हैं वो स्मॉलेस्ट टू कि छोटे से लेवल से लेके वो एक बड़े लेवल तक जो है ना वो उसको उसकी दर्जाबंदी कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, एक सिंपल एटम से स्टार्ट करते हैं। एटम मिल्स के मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके सेल, सिमिलर सेल्स मिलके टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम किसी भी एक जानदार के अंदर परफॉर्म करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से फिर हम पॉपुलेशन से कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड देन बायोस्फीयर। पिक्चर में आप देख रहे हैं, देखिए एटम है, एटम ने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल से हमारा सेल बनाया, सेल डिफरेंट सिमिलर सेल्स ने मिलके टिश्यूज़ बनाया, टिश्यूज़ ने मिलके ऑर्गन बॉडी सिस्टम बना दिया, एक ऑर्गेनिज्म बन गया। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ने मिलके एक पॉपुलेशन बना दी है, पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी बना रहे हैं, कम्युनिटी से ये इकोसिस्टम बन गया। ये हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इनको फर्दर वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट लेवल है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल। आपको पता है कि ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज़ फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट कॉल्ड एटम। कि हमारे पास जो एक कोई भी जानदार या बेजान चीज़ है वो किससे मिलके बनी है? वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम एटम बोलते हैं उससे मिलके बनी है। और एटम बेसिकली क्या है? एटम के अंदर छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है वो पाए जाते हैं। आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम, ये न्यूक्लियस है एटम का, उसके इर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट लेवल था हमारा एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास मोलिकुलर लेवल। इन ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स। तो हमने एटम पढ़े हैं। एटम्स क्या है? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, हमारे पास कार्बन एटम है। ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते कि आपको अकेला हाइड्रोजन एटम नजर आएगा, अकेला कार्बन एटम नजर आएगा, नहीं। ये किसी न किसी दूसरे एटम के साथ मिल के किसी बॉन्डिंग के जरिए जुड़ के जो है वो पाए जाते हैं, और उस फॉर्म को हम इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। The atom of different element combine with each other through ionic and covalent bonding to produce compound। डिफरेंट एटम जो हैं वो मिलके मखसूस बॉन्डिंग के ज़रिए कोई भी एक आप कह लें कंपाउंड बनाती हैं, उस स्टेबल फॉर्म को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आप ये पिक्चर में देखें कि आपको ये डिफरेंट, आप कह लें कि ये सेंटर में एक एटम है, इसके दो एटम आकर जुड़े हैं, बॉन्डिंग के ज़रिए उन्होंने मॉलिक्यूल बना दिए। ये नेक्स्ट लेवल हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। और इसमें ये भी है कि आप देखते हैं मॉलिक्यूल्स को हम अगर बायोलॉजी की बात करें तो मॉलिक्यूल्स को हम डिफरेंट टाइप में हम कैटेगराइज करते हैं। हमारे पास है माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दीज मे बी माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, प्रोटीन एक्सेट्रा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से? ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। आप कहने कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एटम ने मिलकर कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाया होता, सिंपल 2 या 3 एलिमेंट्स एटम मिलके जो है वो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर में क्या है? हमारे पास 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के इर्द इकट्ठे होकर जो है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि प्रोटीन है हमारे पास, ये देखिए आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं।
नेक्स्ट लेवल है हमारे पास ऑर्गेनेलीज एंड सेल। डिफरेंट एंड न्यूमरस नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज। अब मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो माइक्रो हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपने आप को एक मखसूस अरेंज करके सेल बनाते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको पता है, ठीक है। एंड देयर ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज भी जो है वो इस तरह से बनती हैं। सेल के अंदर जो छोटी छोटी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं पाए जाते हैं, उनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। वो भी इसी तरह से जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलती हैं तो वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। अब सेल की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके अंदर जैसे कि बैक्टीरिया है, तो वो जो बैक्टीरिया है वो पूरा का पूरा एक ही सेल पे कंसिस्ट कर रहा है। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, देखें भी बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है, ये कैप्सूल है उसका, ये सेल वॉल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेंटर में डीएनए पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता हुआ, और ये फ्लैजेलम है हमारे पास। और अगर हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि प्लांट्स या एनिमल्स, दी ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल, करोड़ों किस्म के जो हैं सेल मिलकर एक जानदार बना रहे होते हैं। अगर हम ऑर्गेनेलीज को देखें तो न्यूमरस सबसेलुलर स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा हैव बीन स्टडीड फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। It has become clear that function of the cell are accomplished by these specialized structures and these structures are called organelles। कि अगर हम जब सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सेल के अंदर मखसूस छोटी छोटी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जैसा कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पाए जाते हैं। इनको हमने स्टडी किया तो हमें ये पता चला कि ये सेल का कोई भी फंक्शन, एक सेल जो कोई भी काम कर रहा है वो सिर्फ इन ऑर्गेनेलीज की वजह से है। कि जब हर सेल के अंदर पाई जाने वाली हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम करेगी तो फिर वो सेल का काम बनेगा। जैसे कि आप पीछे में देख रहे हैं साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस है, ये ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस है सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज, ये हर ऑर्गेनेली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास टिश्यू लेवल। In multicellular animals and plants, group of similar cells are organized into loose sheet and bundles. Similar functions perform. These are called tissues. Animals और plants के अंदर जब हम देखते हैं कि सेम सेल जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। Each tissue has particular function in the life of the organism. For example, muscle tissues, glandular tissues, cardiac tissues, smooth, मतलब बहुत सारे टिश्यूज़ की जो आप पढ़ते हैं, ये एग्जांपल्स हैं कि जब सेल हैं, सेम सेल्स हैं, वो मिलके कुछ सेम काम कर रहे हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। देखिए हमने एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया, एटम्स, एटम ने मिलके क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास सेल बन जाता है और सेल मिलके हमारे पास टिश्यूज़ बनाते हैं। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, देखिए मसल्स टिश्यूज़ की एक मिसाल दी गई है। हमारे बाजू के जो मसल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। Different tissues having related function assemble together in a structure to carry out its function with great efficiency. Such structures are called organ। कि जब different tissues जो हैं वो मिलके एक ही काम परफॉर्म कर रहे होंगे और वो जो स्ट्रक्चर वो बनता है हम उसको organs बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टमक है, is an organ has a function of food digestion, has a secretory epithelium which secrete the gastric juice and the muscular tissue for contracting the wall of the stomach and mixing the food with the enzyme। कि हमारे पास एक स्टमक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, वो हर टिश्यू अपना अपना काम कर रहे हैं, ये एक ऑर्गन है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि अगर मस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें, देखिए मस्कुलर टिश्यू जो है वो मूव करके फूड को मिक्स कर रहे हैं, जूस के साथ मिला रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गन है। और अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें, ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम वेयर टोटल फंक्शन इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस और फिनोमिना आर कैरिड आउट। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। कि जब डिफरेंट ऑर्गन मिल के एक मखसूस काम कर रहे हैं उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, माउथ, एसोफेगस, लिवर, स्टमक, पेंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा एक डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट हमारे पास ये ऑर्गन्स हैं, ये मिल के एक काम कर रहे हैं। क्या काम है इनका, डाइजेशन आ रहे हैं। इस तरह से अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे पास हार्ट है, हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, मतलब ये वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये मिलके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कर रही हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स इसके अंदर जो है वो टेक पार्ट करते हैं, तो ये मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। नेक्स्ट लेवल हमारे पास इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म। वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो वो मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं। जैसा कि हम ह्यूमन्स है, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और हम क्या, हम एक इंडिविजुअल हैं, एक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट लेवल जो आता है हमारे पास आता है पॉपुलेशन लेवल।
अ पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, कि ऐसे जानदारों का ग्रुप जो कि एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही जगह पे एक ही टाइम में रह रहे हैं, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इन योर बायोलॉजी क्लास, कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, आप ह्यूमन बींग्स हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप एक ही टाइम में रह रहे हैं, तो आपके यहाँ पे एक पॉपुलेशन है। ह्यूमन्स पॉपुलेशन इन अ सिटी, रैट इन द फील्ड ऑफ राइस, रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस, के एक राइस की फील्ड के जितने भी रैट्स हैं वो उनकी अपनी पॉपुलेशन है। ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन लेवल हो गया। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। Population of different species living in the same habitat form a community. For example, a forest. हमने पॉपुलेशन में क्या पढ़ा था, विद सेम स्पीशीज। यहाँ पे पॉपुलेशन और कम्युनिटी का क्या डिफरेंस है, इस लेवल में डिफरेंट स्पीशीज आ जाती हैं। स्पीशीज आपको पता है क्या, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो जब मुख्तलिफ स्पीशीज, मतलब कह लें आप, परिंदे भी हैं इसके अंदर मैमल्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं, वो मिलकर एक जगह पे रह रही हैं, उसको हम एक कम्युनिटी बोलते हैं। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये देखेंगे एक फॉरेस्ट की कम्युनिटी है, इसके अंदर बटरफ्लाई फ्लाइज कर रही हैं, पैरट्स हैं, यहाँ पे प्लांट्स हैं, तो ये एक एग्जांपल है कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट की। ठीक है, मतलब वो है हमारे पास इकोसिस्टम। अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल ह्यूमन इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, कि कम्युनिटी जब आप कह लें कि कम्युनिटी जब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रह के इंटरेक्ट करती है, हम एक पूरा एक माहौल, जिसको हम माहौल बोलते हैं, इकोसिस्टम माहौल बनाती है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट। इसका मतलब है बायोस्फीयर दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ पे ज़मीन, पानी और हवा जो है वो मिल के लाइफ को सपोर्ट करते हैं। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, हम बायोस्फीयर के लेवल्स की बात करें तो हम इसको 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, इसको एज अ होल हम बायोस्फीयर बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। किसी किस्म का आपका क्वेश्चन है, आप काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।